विद्या से विनय आती है, नम्रता आती है, नम्रता से पात्रता, अब पात्रता से धन आता है। वह धन सुख देने वाला है, वह धन शांति देने वाला है, सुकून देने वाला है। सत्संग से विद्या आती है, विद्या, अब विद्या से विनय, नम्रता, शीलता। और जिसके जीवन में शीलता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, झुकने का गुण आ जाता है, उसके जीवन, उसकी आयु लंबी होती है, उसको धन बढ़ता है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है। चार चीजें बढ़ती हैं जो नम्र होते हैं, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। जो विनयशील होते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। संसार में चाहिए क्या? विद्या तो पहले आ जाती है, अविद्या से नम्रता। जो अभिवादनशील होते हैं उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। एक ब्राह्मण था, इसका नाम था त्रिकंडु, उसको कोई संतान नहीं थी। बहुत उपाय किए, एक महात्मा से प्रार्थना किए कि भगवान प्रभु, हमको संतान नहीं है, अपुत्रो गतिर्नास्ति। मैं सुना है जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी अच्छी गति नहीं होती है, तो हमको आशीर्वाद दीजिए पुत्र हो जाए, निपुत्र का कलंक खत्म हो जाए। बोले ठीक है, जाओ, हो जाएगा, लेकिन वह बालक होगा अल्प आयु, 5 साल की आयु मिलेगी, 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तो होगा, निपुत्र का जो कलंक है वह तो मिट जाएगा, लेकिन 5 साल जिएगा। चलो 5 साल के लिए सही, पुत्र तो होगा ना। लेकिन जो आवे किसी से पूछे तो इसकी आयु कैसे बढ़ेगी? सत्संग से भी आयु बढ़ती है, आप याद रखिएगा। सत्संग से, ध्यान भजन से, सदाचरण से, नम्रता से आयु बढ़ती है। एक आदमी अभी जिंदे है पूर्णिया में, उसका नाम है इंद्रदेव लाल दास। उसके यहाँ मैं सत्संग करने के लिए गया था, और गुरु महाराज का बहुत समर्पित भक्त है, भजन भी गाते हैं, क्लासिकल बहुत अच्छा हो। वो ज्योतिषी से हाथ दिखाया तो बोला कि 2 वर्ष, 5-6 साल की बात है, 2 वर्ष मात्र आयु बची है आपकी। तो कुप्पा घाट गए, एक बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या करेंगे, अब तो हम 2 ही वर्ष बचेंगे। हस्तरेखा बता रही है, ललाट रेखा बता रही है। बोले 2 ही वर्ष जिएगा तो क्या, अच्छा से जीविए, ध्यान भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। तो जिस समय बताया गया था कि पहले भी ध्यान भजन वो करते रहते थे, लेकिन जिस समय बताए थे कि आपकी मृत्यु होगी, उससे पहले, कुछ दिन पहले, मतलब सप्ताह ध्यान अपने डेरा पर रखते हैं। 7 दिनों का ध्यान कुप्पा घाट से 10-15 बाबा लोग आए, ध्यानाभ्यास रखे, सत्संग, 3 टाइम सत्संग, 5 टाइम ध्यानाभ्यास होता था। या होते बीचे में उस समय पढ़ता था, वो समय टल गया, सप्ताह पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हुई नहीं। और बराबर ध्यानाभ्यास कराते हैं, सत्संग कराते हैं। मैं भी उसमें समय मिलता है, कहते हैं तो मैं जाता हूँ।
तो बोले कि अभी मैं जिंदा हूं किस कारण जानते हैं बाबा? कि जो सत्संग होता है मेरे यहाँ बराबर, ध्यान होता है, साधु महात्मा पधारते हैं, इसी से हमारी आयु बढ़ती चली जा रही है। कि 5 साल पहले कहा था कि 2 वर्ष में आप मर जाइएगा, 3 साल ज्यादा जी लिए, अभी भी ठीक से जी रहे हैं, भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग से, प्रणाम करने से, सदाचरण से आयु बढ़ती है। सुजस धन कीर्ति सब अलग चीज, लेकिन आयु सबसे तो धन, अमूल्य धन तो आयु है, आयु बढ़ती है। वो त्रिकंडु ऋषि कोई भी महात्मा आवे तो उससे पूछते थे कि महाराज कि 5 साल जिएगा, तो महात्मा बताए कि जो भी आवे, कोई भी बड़ा बुजुर्ग या साधु महात्मा ऋषि ब्राह्मण कोई भी आवे, उनको सिखाओ बालक को कि प्रणाम करने के लिए, जो भी आवे उसको प्रणाम करने के लिए सिखाओ। तो सिखाया बालक, जो भी आवे फटाक प्रणाम कर ले, और जो भी प्रणाम करेगा चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, प्रणाम करेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? उसके मुंह से निकलेगा, गुस्साई हो व्यक्ति यदि प्रणाम करेगा ना, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उससे आशीर्वाद निकलता है। जबकि युद्ध करने की तैयारी में पांडव कौरव के तरफ से, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी पूरी हो गई थी, आमने सामने युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब तीर भाला चलेगा, और उसी समय अपने रथ से उतरते हैं युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े। कहाँ जाते हैं? जाते हैं सबसे पहले भीष्म पितामह के पास, उनके चरणों में प्रणाम करते, जबकि प्रतिद्वंदी हैं, युद्ध करने वाले हैं, प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। किस चीज का आशीर्वाद? पहले बोले कि तुम्हारी नम्रता से, शीलता से मैं प्रसन्न हूं, तो अपने पक्ष में हमको लेना छोड़ करके उधर जो मांगोगे वही मिलेगा। ना तुम अपने पक्ष में हमको नहीं लो, और जो मांगोगे वही मिलेगा। तो युधिष्ठिर मांगते हैं कि हमारी जीत हो। बोले अवश्य तुम्हारी जीत होगी, हमको किसी तरह गिरा देना, तुम्हारी जीत होगी। जबकि उधर से लड़ रहे थे कौरव के तरफ से, अजीत होने का आशीर्वाद किसको मिला? युधिष्ठिर को मिला। क्यों मिला? अरे नम्र थे इसीलिए मिला। यदि प्रणाम नहीं करते, नम्रता नहीं होती उसके अंदर में, यह आशीर्वाद उनको नहीं मिलता। फिर गए द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य भी वही कहते हैं कि तुम्हारी शीलता से, नम्रता से मैं प्रसन्न हूं, अपने पक्ष में लेना छोड़ करके जो मांगोगे वही मिलेगा। बोले हमारी जीत, तो बोले हमको किसी तरह मार देना और तुम्हारी जीत होगी, मैं आप वरदान देता हूं, तुम्हारी जीत होगी। कृपाचार्य के पास जाते हैं, कृपाचार्य कहते हमरे रहते तुम्हारी जीत होगी, तुम युद्ध में विजय होगे। दुश्मन भी आशीर्वाद देते हैं जो नम्र होते हैं, शीलवान होते हैं। शीलता जिसका, नम्रता, प्रणाम करने का गुण जिसमें है। तो त्रिकंडु ऋषि का बेटा का नाम था मार्कांडे ऋषि। मार्कांडे उस समय ऋषि तो नहीं थे, बालक थे, ऋषि कुमार। और जो भी आवे प्रणाम करे, आशीर्वाद मिले उनको। अब समय पर भगवत चर्चा, ध्यान, भजन, सत्संग करते थे। एक दिन घूमते हुए सप्त ऋषि आते हैं, और सप्त ऋषि आते हैं, अब उसको तो सिखाया हुआ था, जो ही आते तुरंत प्रणाम कर लिए। अब प्रणाम कर लिए। सप्त ऋषि सर्वसमर्थ महापुरुष हैं। उसमें है, सप्त ऋषि में वशिष्ठ मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, अंगिरा ऋषि हैं, पुलस्त ऋषि हैं,
अत्रि मुनि हैं, ये सब ऋषि सबके सब आते हैं, प्रणाम सबको, प्रणाम के सबको आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलता है तब उसके पिताजी कहते हैं महाराज इनको तो आशीर्वाद दे दिए, अब इनकी आयु बहुत कम है, मात्र 1-2 दिन की आयु बची हुई थी। बोले अब तो अल्पायु, आप दीर्घायु का आशीर्वाद दिए हैं, ये तो अल्पायु, आप तो बचेगा नहीं, आपकी बात तो झूठी हो जाएगी। आशीर्वाद जो निकल गया है हमारी बात झूठी होगी। उस बालक को गोद में लेते हैं और लेकर के चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। वो सर्वसमर्थ थे, सब जगह जाने में समर्थ थे। उस बालक को लेकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और जो ही छोड़ते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। अब ब्रह्मा जी को जो ही प्रणाम करते हैं, बालक देखने में अच्छा, ब्रह्मा जी अपने गोद में ले लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी का। तो सप्तऋषि कहते हैं आपके मुंह से निकल गया ब्रह्मवाक, ब्रह्मवाणी, चिरंजीवी भावा, चिरकाल तक जियोगे। ये तो अल्पायु है, हमारे मुंह से निकला तो इसीलिए हमारी बात झूठी नहीं हो, हम आपके पास लेकर के आए हैं। आप भी दे दिया आशीर्वाद, आप तो इसको इसकी उम्र बढ़ाना पड़ेगा। अब करें क्या? लेकर के चले ब्रह्मा जी, उसको गोद में लेकर के चले गए शिव जी के पास। और शिव जी के पास जो ही जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बालक शिव जी वही आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं हे महादेव जी आप इनको आशीर्वाद दिए दीर्घायु भव का, ये तो अल्पायु है, बहुत कम समय तक जिएगा। हमने आशीर्वाद दिया लेकिन हमारी बात झूठी नहीं, इसीलिए हम आपके पास आए, आपने भी आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा, शिव जी, सप्तऋषि सब उस बालक को ले गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु के पास यूं ही देते हैं, विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु गोद में ले लेते हैं, वो भी आशीर्वाद देते हैं। और ये सब कहते हैं कि इनको जो आशीर्वाद आप दिए दीर्घायु भव के, तो अल्पायु है। बोले जब मेरी गोद में ये बालक आ गया है तो अब ये मरेगा नहीं, यह चिरंजीवी होगा। वो कहते हैं सृष्टि में अभी भी मार्कंडेय ऋषि मारा नहीं है। यह आशीर्वाद जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सप्तऋषि से मिला किस कारण? नम्र होने के कारण। नम्र, जिसके अंदर में नम्रता का गुण है, उसको सब तरफ से माता, पिता, पड़ोसी, गुरु, भगवान, देवता सब को ये आशीर्वाद देते हैं। और सबका आशीर्वाद जिसको मिलेगा तो वह अवश्य दीर्घायु होगा। और यह नम्रता का गुण, शीलता का गुण सत्संग करने से, महापुरुष का संग करने से, और यदि किसी दुष्ट का संग कर लेता है तो वो तो प्रणाम तो करेगा ना, उल्टे गाली उसके मुंह से निकलता है, अभद्र शब्द निकलता है। छोटा छोटा बच्चा को देखिए ना, गाली देता है, कैसी कैसी गालियां देता है वो, जिसको मुंह से बोल नहीं सकते हैं। छोटा बालक है, अभद्र से अभद्र गाली देता है, क्योंकि वो सुना वही है, उसके अंदर में वही टेप हो गया है। तो क्या निकलेगा? जो घड़ा में भरा रहता है वही निकलता है। अभी पाठ हुआ भगवान शिव की वाणी, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं, लेकिन यह सत्संग बिना ईश्वर कृपा से नहीं होता, ऐसे नहीं मिलता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित।
मही मतलब होता है धरती, और मंडित मतलब होता है शोभित करने वाला। मंडित मतलब शोभने वाला, मंडित शोभित करने वाला। तो धरती किससे शोभती है? किसी दुराचारी से धरती नहीं शोभती है, किसी सदाचारी से, ज्ञानवान से, नम्रवान से धरती, शीलवान से धरती शोभती है। जो झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला है, बेविचार करने वाला है, नशाओं का सेवन करने वाला है, हिंसा करने वाला है, बेविचार करने वाला है, दूसरों को सताने दुखाने वाला है, उससे धरती शोभती नहीं है। उससे तो और धरती अशोभनीय हो जाती है, देखने के योग्य नहीं रहती है। अरे जिस घर में लोग दुराचरण करते हैं वह घर शोभता है? नहीं शोभता है। जिस जगह पर जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, हिंसा करते हैं, नशाओं का सेवन करते हैं, वह जगह नहीं शोभती है। उस जगह पर जाने में लोग डरते हैं, उस तरफ ताकने में लोग भयभीत होते हैं। धरती शोभती है किससे? धर्म। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान शिव कहते हैं सोई कुल त्राता। अभी सुन रहे थे, जिसके कुल में भक्त का जन्म होता है उसके कुल का 21 पीढ़ी पाछे का और 21 पीढ़ी आगे का तर जाता है। सुना रही थी, तर जाता है मतलब त्राण शब्द है, अत्राता शब्द है। त्राता त्राण दिलाने वाला, तरने वाला। मान कोई डूब रहा है और वो उसको जो निकाल दिए आप, तो आप उसको त्राण दाता हो गए और उसका उतर गया, उद्धार हो गया उसका। कोई डूब रहा है तो संसार सागर में सभी जीव डूब रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कभी नरक में, कभी खास करके जो जीव नरक में चले गए हैं, नरक में तरह तरह का दुख भोगता है। यदि कोई उसके कुल में भक्त जन्म लेता है और उस भक्त के सदाचरण से, भक्ति के प्रभाव से नरक से उसका त्राण मिल जाता है, नरक से निकल करके वह स्वर्ग में चला जाता है। ऐसा भागवत में वर्णन है। तो धर्म परायण सोई कुल त्राता, धर्म में वही तत्पर है और वही कुल का रक्षक है। कुल का रक्षक, रक्षा करने वाले। नरक में यदि चला गया तो नरक से त्राण दिलाता है, और नरक में हमारा माता, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारी दादी, मामा मामी, नाना नानी, ये सब नरक में नहीं चले जाएं। वो किसके द्वारा होता है? राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन राम के चरणों में डूबा हुआ है, राम के चरणों में जिसका मन रत है, राम चरण, वही धर्म को धारण करने वाला है, वही कुल को त्राण दिलाने वाला है। कौन? जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है, जो भगवान के भजन में लगा हुआ है, सदाचरण में लगा हुआ है, वही उसी का अपना उद्धार होता है और वही दूसरे का उद्धार कर सकता है। अरे जो शराब पीता है तो वो कहाँ गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा कि 84 में जाएगा? कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदों में कहीं गिर जाता है, शराब पीता है, बेविचार करता है, हिंसा करता है, वो तो स्वयं नरक में जाने वाला है। जो सदाचार का पालन करता है और भगवान के भजन में रहता है, वही अपना उद्धार पाता है, वही कुल को त्राण दिलाने वाले हैं। तो ऐसे भक्त
सबके यहाँ जन्म नहीं लेते हैं। सबके यहाँ कोई सौभाग्यवान माता पिता के यहाँ, सौभाग्यशाली माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं। और सौभाग्यशाली माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं, ऐसे जन्म ले लेंगे। पात्रता चाहिए ना। कि राम का जो जन्म हुआ था दशरथ जी के यहाँ, कौशल्या के यहाँ, कैसे हुआ था? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो त्राण दिलान, अरे छोड़ ना, सत्संग सुना था, आधा घंटा सत्संग, 1 घंटा है तो 1 घंटा के बाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सब सत्संग छोड़ करके जाएगा अपराध हो जाएगा शास्त्र के अनुसार से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको भी अपराध हो गया। जो सत्संग में बात के नियम है कि सत्संग जब से शुरू हो अन्य बात नहीं होनी चाहिए, सत्संग की बात ही होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। या तो अपने इष्ट का नाम लीजिए या उसकी कथा कहिए। यहाँ पर मैं कह रहा था कि जो भगवान का भक्त सदाचारी उस महान आत्मा को जन्म देने के लिए जैसे तैसे आप जन्म दे देंगे। अभी सुन रहे थे, धन्य सुदेश जहां सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहां गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जहां पर जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। और जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है तो उसी के यहाँ महापुरुष जन्म लेते हैं, उसका गर्भ बिल्कुल पवित्र होता है। शास्त्रों से मैं सुनाऊंगा। एक ऋषि अपनी कुटिया में एक गाय रखे थे। गाय नंदनी बहुत सुंदर गाय थी। समय पर ध्यान भजन करते थे। और गाय की कुटिया में गाय रखी थी, बंधी थी। वहां पर देवता 33 कोटि देवता सुनते हैं। कहीं 33 करोड़ का, करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि मतलब होता है प्रकार। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्वनी कुमार, ये इतना ही देवता है। तो 8 वसु, 8 वसु ये सब स्वर्गस्थ देवता हैं। 8 वसु आते थे वहां पर घूमने के लिए, पृथ्वी पर घूमने के लिए आते थे 8 वसु। 8 वसु घूमते हैं और इसी ध्यान में है, समाधि में। एक वसु को लगा कि गाय बहुत अच्छी है, इस गाय को लेना है। अब लोग हो गया तो गाय को चुरा लेते हैं, चुरा करके छिपा लेते हैं, कहीं रख देते हैं और वितरण करते हैं। ऋषि की समाधि टूटती है तो जैसे हमारी कुटिया में गाय नहीं है तो उस वसुओं से पूछते हैं कि हमारी गाय किधर गई, कौन ले गए? तो वो पूछते हैं, हमें जानते, हमने लिए। बोले तुम लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं है और तुम लोगों ने गाय चुराया है।
तुम स्वर्ग में रहने वाले हो, स्वर्ग का सुख यहाँ से बहुत विशेष होता है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी भोगते हो और संसार की वस्तु भी तुमको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं स्थापित करता हूँ तुम लोगों को, आठों वस्तुओं को, कि तुमको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। स्थापित किए तो आठों वस्तु भयभीत हो गए। तब सच बात निकलने लगी कि हमने गाय नहीं चुराया, हमने नहीं। तब फिर तो बोला ये एक वस्तु ने गाय चुराया था, बोले इसने चुराया, एक ही ने चुराया है तो आठों को मिल गया, तो सात को तो नहीं मिलना चाहिए। बोले जिन्होंने गाय चुराया उसको पृथ्वी पर ज्यादा दिन रहना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो सात वसु ने तो गाय नहीं चुराया था, एक वसु ने चुराया था, तो एक वसु को ज्यादा दिन रहना पड़ेगा, सात वसु को जन्म लेने के बाद तुरंत जाना पड़ेगा। तो साप मिल गया तो चले गए। अब पृथ्वी पर आना है, लेकिन देवता तो होते हैं पवित्र आत्मा, और उसको जन्म देने के लिए कोई पवित्र गर्भ होना चाहिए। पवित्र गर्भ ब्रह्मा जी, इसके लिए बहुत दिनों तक रहना पड़ा उन लोगों को वहां पर स्वर्ग में, क्योंकि वैसा गर्भ होगा, कोई सी माँ मिलेगी तभी तो कर की बजा वाला है? तो रहेगा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज जब सुनाइए नहीं पड़ेगा तो फिर लगाया है कुछ लिए बड़का बड़का। तो पवित्र गर्भ, पवित्र माँ कौन है? तो चुनाव ब्रह्मा जी के द्वारा गंगा को नियुक्त करते हैं कि आठों वसु पृथ्वी पर आएंगे। आवाज प्लेन करो नीचा, प्रतिध्वनि नहीं होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गंगा आती है, गंगा प्रकट होती है नदी के किनारे। गंगा के किनारे गंगा मनुष्य के रूप में, एक स्त्री के रूप में प्रकट होती है। राजा शांतनु राजकुमार हैं, वहां शिकार खेलने के लिए जाते हैं। उस युवती का रूप देख करके मोहित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमसे विवाह करो। यहाँ बोलते हैं कभी, वहां आता है कभी, यही कहते हैं प्रतिध्वनि। प्लेन करो ना उसको, बाजा एको बार बढ़िया से नहीं लगाया है। जब बाजा वाला नहीं है तो लगाया काहे? तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गंगा से कहते हैं राजा शांतनु हमसे विवाह करो। बोले हे पुरुष, हे राजकुमार, आपसे यदि विवाह होगा तो आपके अनुसार हमको चलना पड़ेगा, लेकिन हमको पसंद नहीं है। हमको स्वतंत्र रहना पसंद है। आप यदि मेरी शर्त स्वीकार करो, मैं जैसे रहूंगी, जो करूंगी वही आपको मानना पड़ेगा। तब यदि रोक लगाइएगा तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, तब यह मंजूर करते हो तो मैं आपसे विवाह करूंगी।
उस समय तो राजा शांतनु बोले जो तुम करेगी जैसे करेगी वही हमको स्वीकार है, लेकिन तुम हमसे विवाह कर लो। विवाह हो गया, गंगा रानी बनी, राजा है शांतनु। अब बालक जन्म लेता है, क्रम से एक बालक जन्म लेता है। अज्यों ही जन्म लेता है, अत्यों ही गोद में ले जाकर के गंगा में भसा देती हैं। देखते हैं बेटा जन्म लिया है, लड़का जन्म लिया है, इसको गंगा में भसा दी, लेकिन इसको मैं रोकता हूं तो भाग जाएगी, बड़ा फेरा है, करें क्या? कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दूसरा बालक जन्म लेता है और उसको भी गोद में लेते हैं, गंगा में जाकर के भसा देती हैं। तीसरा बालक जन्म लेता है, चौथा बालक जन्म लेता है, पांचवा बालक जन्म लेता है, छठा बालक जन्म लेता है, सातवां बालक जन्म लेता है और गंगा जाकर के गंगा में भसा देती है। 7 बालक तो समाप्त हो गया। अब राजा शांतनु सोचते हैं इसी तरह जब चलता रहेगा तो फिर वंश परंपरा कैसे चलेगी, फिर राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसको रोक लगाता हूं तो भाग जाती है। अब निर्णय कर लिया, अब जाए कि रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे जितना बोले उतने का आवाज निकलना चाहिए, ज्यादा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब निर्णय कर लिए का भागे की रहे, इस बार यदि बालक जन्म लेगा इसको रोक लगाना है, नहीं तो हमारा तो वंश परंपरा कैसे चलेगा। जो ही बालक जन्म लेता है और गोद में लेकर के बसाने के लिए जाने लगती है, राजा शांतनु खबरदार तो इस बार नहीं जा सकती है। बालक तो कौन पापिनी है, पाप से नहीं डरती है। बालक जन्म लेता और मार देती है तो पानी में डूबो करके रहने दो, तो उत्तराज का उत्तराधिकारी बनेगा। तब गंगा कहती हैं आपका मन पूरा हो गया, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरे मन का विरुद्ध आप करने लग गए। लीजिए अब मैं चलती हूँ, लेकिन अभी जो मैं बालक दूंगी आपको, तो आप क्या खिलाइएगा, क्या पिलाइएगा, कैसे पालिएगा? इसलिए अभी मैं आपको बालक नहीं दूंगी, समय पर मैं बालक दूंगी, लेकिन अभी अब मैं रुक नहीं सकती हूँ शर्त के अनुसार। गंगा चली जाती हैं और उस बालक को लेकर के जाती हैं। जब बालक होशियार हो गया है, अन्न खाने के योग्य हो गया है, खेलने धूपने के योग्य हो गया, तो वही किनारे पर फिर राजा शांतनु को मिल गया है। उसका नामकरण देवव्रत हुआ है, आगे चलकर उसी का नाम भीष्म पड़ा है। यहाँ जितना बोलते हैं वो इतना ही निकलना चाहिए। यहाँ बोलते हैं कब, वहाँ निकलता है कब, पता नहीं लगता हमको। करने नहीं आता है तो क्या करेगा, मेरा तो ये है। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर मैं कह रहा था कि पवित्र गर्भ में भी पवित्र आत्मा का जन्म होता है। अब पवित्र गर्भ ज्ञान भजन तपस्या त्याग करने से, ना कि जो दृश्य देखने का मन होता है वही दृश्य देखेंगे, जो मन खाने का, जो बोलने का, जो मन करने का
तो ऐसा ऐसे के गर्भ में पवित्र आत्मा का जन्म नहीं होता है। राम का जन्म हुआ, मनु शत्रुपा के रूप में कितनी तपस्या की, शत्रुपा और मनु महाराज, वही तो दशरथ बने, तो उसके यहाँ राम का जन्म हुआ। आप सोचते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो, पुत्र का अर्थ होता है पुंग नामक नरक से जो त्राण दिला दे, उसको पुत्र कहते हैं। कि पुत्र में दो अक्षर हैं, प है और त्र है, प हरस त्र, और दोनों को अलग करेंगे तो पू प हरसु पू, और यो देंगे तो हो जाएगा पुंग। अब पुंग का अर्थ होता है नरक, और उधर है त्र, त्र में आकार दे दिए, अनुसार दिए, हो जाएगा त्राण, त्राण का अर्थ होता है कल्याण। जो नरक से, पुंग नामक नरक से त्राण दिला दे, उसको पुत्र कहते हैं। क्या? शराब पीने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, जुआ खेलने वाला, दुराचरण करने वाला, पाप अधर्म करने वाला त्राण दिला सकता है? अरे वो तो स्वयं नरक में जाने वाला है। पुत्र को जन्म देने के लिए पहले आपको पुत्र बनना पड़ेगा। पुत्र को जन्म देने के लिए पहले पुत्र बनना पड़ेगा। पुत्र, बुढ़ापे की लाठी को भी पुत्र कहते हैं। बुढ़ापे की लाठी, या शरीर अभी स्वस्थ है, जवान है, अपने से कमाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि शरीर वृद्ध हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती हैं, भूख तो लगती है, प्यास तो लगती है, मल मूत्र तो होता है, शरीर वस्त्र तो गंदला होता है। उस समय भोजन कौन देगा? उस समय पानी कौन कर देगा? पानी कौन देगा? सफाई कौन कर देगा? उस समय जो सेवा करे, बुढ़ापे में कमा करके खिलावे, वस्त्र की सफाई कर दे, सेवा करे, मतलब अन्न दे, पानी दे, वस्त्र दे, दवाई दे। और किसी बालक को आप अकेला छोड़िए, वो अकेला रहना पसंद करता है? 3 साल का बालक है, घर में छोड़ दीजिए, रहेगा अकेला? वो नहीं रहता है, रोता है या भाग जाएगा। वृद्ध भी बालक के समान होता है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। अब उसको भी आप खाने के लिए दे दिए, पहनने के लिए दे दिए, और उससे यदि जा करके 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बढ़िया से बात नहीं करते हैं, उससे जाकर के मिलते नहीं है, उसका दम घुटता है। उसको लगता है कि मेरा बेटा है, हमसे बात करे। हम बेटा, धरती पर का माए बाप तो भगवान है, लेकिन माए बाप के लिए बेटो भगवान है, जान लीजिए। उसका दर्शन जब तक नहीं करेगा, उसका कल्याण नहीं है। दिन में 1 बार दर्शन कर ले, कुछ अच्छा शब्द सुना दे, हाल समाचार पूछ ले, उसका हृदय जुड़ा जाता है। और यदि नहीं बोलते हैं, किसी के द्वारा भोजन पहुंचवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, तो वो व्याकुल रहते हैं। अच्छा शब्द आपके लिए, आपसे सुनने के लिए वो तरसता रहता है। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उसका बेटा बहुत बड़ा पद पर काम करता था, नौकरी थी, शहर में अच्छा घर बना लिया था, उसकी पत्नी भी नौकरी करती थी, बच्चा भी था, सब समय पर पढ़ने के लिए जाता था, और समय पर सब आता था। तो उसको, उस वृद्ध व्यक्ति को सोचे कि बेटा, कि बढ़िया इसको सुख सुविधा दें,
तो ऊपर वाले मंजिल में कमरा में उसको जगह मिली, पलंग है, टीवी है, नौकरानी लगी हुई है, भोजन समय पर पहुंचा देती है, वस्त्र को धो देती है और सेवा कर देती है। लेकिन वो दिन प्रति बीमार पड़ते जा रहे हैं, अस्वस्थ होते जा रहे हैं। वो चिल्ला करके बेटा से कहते हैं, बेटा हम इस कमरा में नहीं रहेंगे, जहां दहलेज वाला है, जहां से सब निकल करके बाहर जाते हैं, वहीं हमरा बिछावन लगा दो। बोले पिताजी का माथा खराब तो नहीं हो गया? बोले कि पिताजी इस घर में तो सभी सुविधाएं हैं, सभी सुख यहीं रहिए, अब उठने बैठने में असमर्थ हैं। बोले कि नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको दहलेज वाले में, दहलेज उस सीढ़ी घर के नीचे हमको लगा दो खटिया बिछौना। उसी में नहीं माना तो चलो लगा दिया, नहीं लगाता तो चिल्लाता खूब था, लगा दिया बिछौना। जब बेटा तैयार होकर के नौकरी करने के लिए ड्यूटी पर जाएगा तो बेटा से मिल लेता था, बेटा को देख करके कुछ बात कर लेता था, बहुत खुश होता था। पुत्र वधू जाती थी, उससे मिल लेता था, बहुत खुश होता था। पोता जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, उससे मिल लेता है। पोता जब पढ़ करके आता है तो खेलता है। ये जो रोज सबसे मिलता है, सबका दर्शन होता है, बातचीत होती है, बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगा, उठ करके खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। आज पोता है इतना बड़ा, वो अकेला है तो खेलेगा, बच्चा को तो कोई होना चाहिए। पोता उधर से गेंद मारता है और कहता है दादाजी पकड़िए, वो भी उधर से मारता है। वो खुश हो गया, स्वस्थ हो गया, चलने लग गया। एक दिन आते हैं छुट्टी के दिन, बेटा पुत्र वधू सब घर में है और बच्चा छुट्टी है, संडे का दिन है, छुट्टी है। तो दादा से कहते हैं, दादा हम इधर से बॉल फेंकते हैं, उधर पकड़िए आप। बेटा कहता है, बूढ़ा का बेटा, उस बालक का पिताजी, तुम्हारा माथा खराब हो गया, वो वृद्ध हैं, वो बॉल कैसे पकड़ेंगे? बोले देखिए न कैसे पकड़ेंगे, हम रोज खेलते हैं दादाजी के साथ, गेंद खेलते हैं। अब पहले दादाजी तो उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, अब दादाजी दौड़ते हैं, इधर से गेंद मारते हैं, उधर से फेंकते हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं। तब वो बाप बेटा समझ गया कि पिताजी क्यों बंद कमरे से, जबकि उसमें टीवी है, मोबाइल है, नौकरानी लगी हुई है, सब सुविधा, शौचालय अटैच है, लेट्रिन बाथरूम सब सुविधा है, और वहां से क्यों आ गया? यहाँ पर बेटा को देखता है, पुतों को देखता है, पोता को देखता है, और कुछ बातें हो जाती आते समय जाते समय, और कोई चरण छू करके प्रणाम कर लेता और हृदय जुड़ा जाता है कि स्वस्थ हो गया। कि स्वस्थ वो भी चाहता है कि अकेला किसी को पसंद नहीं है, सबको सास ससुर है, सबको माँ बाप हैं, तो उससे अच्छी बात कीजिए, उसको स्वर्ग जैसा महसूस होगा। लेकिन पुत्र पुत्र होगा तब तो बढ़िया से बात करेगा। पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। पुत्र यदि सपूत है तो आपके पास यदि धन नहीं भी है, यदि बेटा योग्य है, सपूत है, तो धन कमा करके भी आपकी सेवा, अच्छी सेवा करेगा, अच्छा से बात करेगा। और यदि आपके पास धन बहुत है, अब पुत सपूत नहीं है, तो वह आपके सामने आपके धन को अपव्यय करेगा, मतलब गलत कामों में, जुआ खेलेगा, वेश्यावृत्ति करेगा, शराब पिएगा, गलत कामों में खर्च करेगा, और एक भी आपकी बात नहीं मानेगा। यदि पुत्र सपूत है तो पुत्र को सपुत्र बनाइए, और सुपुत्र बनाइएगा तो पहले आप सुपुत्र बनिएगा तब तो। अब बेटा के सामने आप ही खैनी लटा करके खाते हैं, बेटा के सामने आप ही बीड़ी पीते हैं,
गांजा पीते हैं, अभद्र से अभद्र बातें करते हैं, उसके सामने ताश खेलेगा तो बच्चा क्या करेगा? पुत्र का अर्थ होता है त्राण दिलाने वाले, और त्राण दिलाने वाले पहले अपना अपना आचरण, जिस आचरण से त्राण मिलता है, कल्याण मिलता है, वैसा आचरण अपने में लाइए। जिस क्रिया से त्राण मिलता है उस क्रिया का नाम है भगवान का भजन। आप भगवान का भजन करेंगे, आप अपना त्राण करने वाले स्वयं हो गए। अब पुत्र भी आपसे यदि जन्म लिया है उसमें तो वही संस्कार न जाएगा। माता पिता यदि पवित्र है तो पवित्र आत्मा के ही गर्भ से पवित्र आत्मा का जन्म होता है। अब पवित्र गर्भ से पवित्र आत्मा का जन्म तो होता है, लेकिन वह भी यदि गलत परिवेश में चला गया, गलत संगति मिल गई, तब वो भी गलत बन जाएगा। माना अच्छे माता पिता का भी बाल बच्चे गलत बन जाते हैं, क्योंकि गलत परिवेश में जाने, वर्तमान परिवेश भी अच्छा चाहिए। एक साध्वी हो गई, बहुत विदुषी थी, इसका नाम था मदालसा। मदालसा का विवाह लगा राजकुमार ऋतुध्वज के साथ, और ऋतुध्वज जब बारात लेकर के आते हैं विवाह के लिए, अब विवाह के मंडप पर मदालसा कहते हैं मैं विवाह नहीं करूंगी। माता पिता गांव समाज के लोग सब समझाते हैं कि विवाह क्यों नहीं करोगे? बोले एक ही डर है कि मेरे गर्भ से यदि कोई दुराचारी जन्म ले लिया, पापी जन्म ले लिया, तो मेरा गर्भ अपवित्र हो जाएगा, मैं नरक गामिनी हो जाऊंगी। राजकुमारी ऋतुध्वज पूछते हैं कि तुम्हारे गर्भ से कोई दुराचारी का जन्म हो जाएगा, तुम्हारा गर्भ अपवित्र हो जाएगा और तू नरक गामिनी हो जाएगी। अच्छा बताओ, तुम्हारी जैसी साध्वी अब मेरे जैसे सुबोध विद्वान सदाचारी से ऐसा हो सकता है? संभव है? तो मदालसा कहती हैं ऐसा होता है। होई भलो को पूत बुरो, अब बुरो भलोते हो, भला आदमी का बेटा भी बुरा होता है, अब बुरा आदमी का बेटा भी भला होता है। जैसे दीपक से काली कमल कीटते हुए, दीपक प्रकाश देता है, अंधकार को भगाता है। कितना अच्छा है दीपक, लेकिन कालिक कहाँ से निकलती है? उसी दीपक से। जिस तरह अच्छा दीपक से कालिक निकलती है, उसी तरह अच्छा आदमी का भी बेटा बुरा हो सकता है। और कीचड़ किसी को पसंद है? शरीर में लग जाए कीचड़ तो धोते हैं, पसंद नहीं है। लेकिन कमल भगवान को बहुत पसंद है। कमल अपने हाथ में कमल धारण कर किए रहते हैं। वो कमल खिलता कहाँ है? कमल खिलता है कीचड़ में। माने गंदी जगह से, कीचड़ से भी कमल खिलता है, और दीपक से जिस तरह कालिक, उसी तरह बुरा आदमी का बेटा भी भला बन जाता है, भला आदमी का भी बेटा बुरा बन जाता है। तब मदालसा से कहते हैं ऋतुध्वज कि बताओ बाल बच्चा बुरा नहीं हो कैसे? बोले वही परिवेश, पवित्र आत्मा से, जो पवित्र गर्भ से जो बालक जन्म लेता है, और यदि गलत जगह चला जाएगा तो लोग गाली सुना देंगे, या गलत काम करेंगे तो देखेगा तो वैसा बन जाएगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा यदि करोगे तो बालक बुरा नहीं होगा। इस शर्त को मंजूर करोगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी। बोले कि मंजूर है, तुम जो करोगी वही मंजूर है। मदालसा के साथ विवाह होता है। वो तो ध्यान भजन विद्या अध्ययन करने वाली थी, विदुषी थी, साध्वी थी। ऋतुध्वज भी उसी तरह का था,
बालक का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है। अब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है। अब माता लोग उसको सुलाती हैं या उसको पीने के लिए दूध देती हैं और उसको जांचती चिपती हैं, खिलाती हैं। तो बहुत ऐसी माता होती हैं, ऐसी ऐसी फकरा पढ़ती हैं, को गलते शब्द सुनाती हैं। मैंने उसको नाना को गाली, यदि वो 10 में है तो उसके नाना को गाली देगा, नहीं देती है। और यदि वो ननिहार में है तो उसके दादा को गाली देता है। गाली बालक सुनेगा कि नहीं? और गाली जो बालक सुनेगा तो उसके संस्कार कौन पड़ेगा? बहुत अच्छा संस्कार पड़ेगा। और सुनाती है वो जाते समय एलसन बेलसन धोबिया के पाठसन कुमरा के चाकसन, तो बालक बनेगा राम कृष्ण, वही धोबिया के पाटेशन बन जाएगा। उसको सुन वही मदालसा क्या सुनाती थी, किसी को बालक को खिलाने नहीं देती थी, बालक को जांचती चीती सेवा स्वयं करती थी। और जब बालक रोता था तो मदालसा कहती थी तो क्यों रोता है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार माया मोह निद्रांग त्याज मदालसा वाक मवाच पुत्रम। अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। अरे तू निरंजन है, इस अंजन माया को देख करके तू क्यों रोता है? जैसे बालक खिलौना के लिए रोता है, तू खिलौना संसार को देखकर क्यों रोता? तो निरंजन है। संसार माया परिवर्जितोसी पुत्रम, इसका त्याग कर। वही खातिर एक बाजा करायल गेल रहे कि बढ़िया से बजेते दिल के चौपटे करी सीते राम। श्री सदगुरु महाराज की जय। जखनी भजन हेते तो बढ़िया से बजाय दियो। मदालसा कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार माया मोह निद्रांग त्याज मदालसा वाक मुवाच पुत्रम। मतलब उसको क्या सुनाती हैं? तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा, तू निरंजन है, माया से परे है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू कल्याण स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू मरने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, सरने वाला नहीं है, तू परिवर्तनशील नहीं है। तू इस तरह का ज्ञान देते देते वो ब्रह्म के स्वरूप उसका बालक हो गया, सन्यासी जय दिव्यमान मार्तंड सन्यासी बन गया, ज्ञानी, और वो संसार को ज्ञान देने वाला बन गया। एक बालक हुआ, दूसरा बालक हुआ, तीसरा बालक हुआ, तो तीनों बाल ब्रह्मचारी सन्यासी बन गया। अब चौथा बालक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते करते ब्रह्म ज्ञानी तो बना देते हैं। अब संसार का ज्ञान कैसे होगा? सृष्टि भी तो चाहिए। सब ब्रह्मचारी बन जाएगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? संसार का ज्ञान देते थे तो उसको सदगृहस्थ बना दिए, और सदगृहस्थ में सन्यासी बना दिए। राजा जनक जैसे हैं सन्यासी, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, ये सब गृहस्थ में ही सन्यासी बद गृहस्थी भी और परमार्थ भी साथ ही साथ। एक माता चाहे तो माता में वह शक्ति है, मातृ वह शक्ति है कि माता के बिना संसार में भगवान भी नहीं आ सकता है। राम रहे कृष्ण रहे, माँ के बिना, माता को जन्म देने वाली यही मातृशक्ति है। लेकिन यही यदि गलत हो जाए तब क्या अनर्थ होगा? इसमें वह ज्ञान होना चाहिए। अरे अनसुईया, गार्गी, मदालसा, नर्मदा, उसके गर्भ से ऐसे ऐसे बालक जन्म लिए
जब अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उसकी परीक्षा लेने के बाद वो तीनों देवता कहते हैं कि हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। किससे? अनसुईया माता से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। बोले क्या वरदान लोगे? बोले आपका गर्भ बहुत पवित्र है, आपके गर्भ से हम लोग जन्म लेना चाहते हैं। बोले ले लो। तो अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश भगवान दत्तात्रेय जन्म लिए। इसीलिए ऐसी पुत्र को जन्म देने के लिए पहले आपको पुत्र बनना पड़ेगा, चाहे माँ है या पिताजी हैं। पिताजी भी वैसा ही चाहिए, जैसे तैसे नहीं। तो पुत्र चाहते हैं पुत्र का जन्म हो, तो पुत्र को जन्म देने के लिए स्वयं पुत्र बनना पड़ेगा, सदाचारी बनना पड़ेगा, सत्संग ध्यान भजन करेंगे। कि नाल बजबे वाला दोनों चल गए छे, यहाँ आवा, जल्दी आवा। जिस घर में सही में ध्यान भजन होता है, पिताजी माताजी ये दादा दादी बैठ करके सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, और छोटा बालक है वो भी बैठ के जाएगा बगल में, जंघे पर बैठेगा, नीचा में नहीं बैठेगा तो नहीं है, जंघे में बैठ करके वो भी आंख मूंद करके ऐसे बैठ जाता है। वो देखता क्या है? जैसा देखता है वैसा करता है। और जहां पर ताश खेलेगा तो वो भी वही ताश खेलेगा। तो जिस घर में श्री सदगुरु महाराज की जय को भजन गए, तकर बाद हम यहीं पर बानी के विराम देवे, हारमोनिया बजाए देवे। त जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में वह घर स्वर्ग बन जाता है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन, जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में माता पिता हो दुखी वह पुत्र न जीवन घर हो सुखी। जिस घर में माता पिता हो दुखी वह पुत्र न जीवन घर हो सुखी। संतों की बानी झूठी नहीं हर धर्म यही बतलाता है। संतों की बानी झूठी नहीं हर धर्म यही बतलाता है। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर बन जाता। सच्चाई का जो ध्यान धरे बहु सासु ससुर की सेवा करे। सच्चाई का जो ध्यान धरे बहु सासु ससुर की सेवा करे। लक्ष्मी कहलाए माने जो पति को विधाता है, वही घर की लक्ष्मी कहलाए माने जो पति को विधाता है। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता।
पर गीता ज्ञान का दीप जले, अज्ञानता बुद्धि से निकले। पर गीता ज्ञान का दीप जले, अज्ञानता बुद्धि से निकले। भक्ति भाव रामायण से, सच्चाई से प्रेम का नाता हो। भक्ति भाव रामायण से, सच्चाई से प्रेम का नाता हो। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो, वह घर स्वर्ग बन जाता है। घर स्वर्ग बन जाता है। लगभग समय 6:01 हो गया है। यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। हमरा है महंत जी, आप आइए, एक भजन